और अपना काम जरूर पूरी जिम्मेदारी के साथ। और हमने तो कह दिया कि जो भी महिलाएं हैं उसको भी पूरा समय पर काम करने दीजिए और सारा काम करने दीजिए। अब पहले तो महिलाएं कितनी कम पढ़ती थी, अब कितनी महिलाएं पढ़ रही है बोलिए। अब IAS अफसर में भी देखिए ना भाई, तब सब तरह से जो हो रहा है, महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। और हम लोग तो बिहार में और ज्यादा इसको हम करना चाहते हैं। तो ये सब आ रहे हैं और हम लोगों ने कौन सा काम नहीं किया बिहार। अब सोच लीजिए 11 में ही लोक सेवाओं का अधिकार कानून लागू किया। आप सब लोगों को याद रहना चाहिए। अब जो लोक सेवाओं का अधिकार कानून लागू किया तो आप समझ लीजिए कि अब तक जो 15 अगस्त 2011 से इसको लागू किए तो आप समझ लीजिए कि अब तक 31 करोड़ 65 लाख से अधिक सेवाएं प्रदान की जा चुकी। अब आप सोचिए इसमें 73% मामले केवल कोई जाति का लेना चाहता है वो और आय का कोई लेना चाहता है कि हमारा इनकम क्या है और निवास प्रमाण पत्र किसका घर कहाँ है, तो उसका तो 73%। और कुल मिलाकर के अब हम लोगों ने कर दिया है कि ऑनलाइन सुविधा दी गई। अब 90% लोग ऑनलाइन सुविधा का लाभ उठा रहे हैं ताकि किसी को किसी तरह की कठिनाई नहीं हो। तो ये सब काम किया जा रहा था। आप सब लोग अधिकारी हो रहे हैं तो इन सब बातों को जानना चाहिए कि हम लोगों ने लोक सेवाओं का अधिकार कानून लागू किया और फिर लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम किया। हम तो शुरू से सुन रहे थे जनता के दरबार में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम, तो हम लोग तो इतना काम कर रहे थे। तो 15 के बाद 16 से हमने कर दिया शुरू। अब उसमें भी काफी अच्छा काम हो रहा है, लेकिन बाद में लोगों की इच्छा थी कि भाई काम करा रहे हैं, जरा अपना भी शुरू कीजिए। तो हम तो 2021 से फिर जनता के दरबार का कार्यक्रम हम शुरू कर दिए। वो तो एक अलग बात है, लेकिन देखते हैं हम कि सब जगह पर इन लोगों के द्वारा लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सब जगह लोग काम कर रहे हैं। और अब तक कुल 12,70,179 आवेदनों में से 12,35,000 आवेदनों का निष्पादन हो चुका है। तो भाई अब इतना काम किया जा रहा है तो इन सब बातों को याद रखिएगा कि हर तरह से अब ये सब काम है। हम तो कर रहे हैं खैर जनता के दरबार में मुख्यमंत्री वाला कार्यक्रम फिर शुरू कर दिए हैं सो, लेकिन ये काम निश्चित रूप से जारी रहेगा ताकि लोगों को किसी तरह की असुविधा नहीं हो, लोगों की समस्याओं का समाधान हो जाए। अब सब तरह से बात हो रहा है। अब कितना ज़्यादा हम लोगों ने काम करा दिया आप सब लोगों को तो याद रहना चाहिए। जब हम लोगों ने 16 में घोषित कर दिया, 15 में 7 निश्चय का, और 7 निश्चय के आधार पर कितना ज़्यादा काम हो गया बोल दीजिए। हर तरह से आप सोच लीजिए कि काम हो रहा। आर्थिक हल युवाओं को बल के तहत स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, स्वयं सहायता भत्ता और कुशल युवा कार्यक्रम चल रहा है अभी भी। और आप समझ लीजिए कि कुशल युवा कार्यक्रम के तहत युवाओं को बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान और व्यवहार कौशल और कौशल का प्रशिक्षण, संवाद कौशल। कोई बाहर भी जाके काम करेगा तो भाई ठीक से बोल सकिए, बात कर सकिए, व्यवहार क्या करना है, एक एक चीज का ट्रेनिंग करवाते हैं। तो ये सब काम करवाया जा रहा है। तो आप सब लोग चूंकि अधिकारी हैं इसलिए हम इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि इन सब चीज़ों को अपने ध्यान में जरूर रखिएगा कि खूब बढ़िया ढंग से काम हो रहा है। हमने तो कह ही दिया हर डीएम को बैठवाते हैं, बातें जरा देखते रहिए कि सब काम ठीक से हो रहा है हर जगह की नहीं। तो हर जगह पर सब तरह का काम हो रहा, तो एक एक तरह का काम हम लोग पूरा करवा ही रहे हैं। और आप जानते ही न हैं कि भाई कितना ज़्यादा आप लोगों को काम देने का भी मौका जो कर रहे हैं। तो हम लोगों ने तो एक बार 18 में शुरू किया था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों के युवक युवतियों के उद्यमिता का विकास करने के लिए हम लोगों ने क्या शुरू किया था। आप समझ लीजिए उसको एकदम बिल्कुल उद्योग का, लघु उद्योग का बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने काम किया। तो उसके लिए उद्योग लगाने के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए की सहायता, जिसमें 5 लाख रुपए का अनुदान, अब 5 लाख रुपए का मैंने समझिए ऋण, लेकिन उसके लिए कोई मैंने ब्याज मुक्त ऋण। ये जब शुरू किया तो फिर हम लोगों ने 2020 में इनके साथ हमने फिर अति पिछड़ा को भी शामिल किया, अति पिछड़ा उद्यमी योजना, उनके लिए भी काम शुरू कर दिया। अब आप सोच लीजिए, अब इस बार फिर हम लोगों ने अब शुरू कर दिया है कि अब सारे महिलाओं के लिए, अब तो अभी तक तो जो सुविधा मिल रही थी
आप समझ लीजिए कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़े वर्ग के पुरुष और महिलाओं को, लेकिन हमने सारे महिलाओं को, चाहे वो किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, सब महिलाओं के लिए भी हम लोगों ने व्यवस्था कर दिया कि उनको भी यही सुविधा मिलेगी। यानी 5 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा और 5 लाख रुपए का ऋण मिलेगा, जिसमें कोई पैसा उनको नहीं लगेगा, ब्याज मुक्त रहेगा। और बाकी फिर इतना कर देने के बाद अब बाकी जितने लोग बच गए, चाहे कोई धर्म के हो, कोई जाति के हो, अपर कास्ट के हो, बैकवर्ड क्लास के हो, कोई भी हो, उन सब लोगों के लिए भी अब हम लोगों ने कर दिया है 5 लाख रुपए का अनुदान और 5 लाख रुपए का ऋण, और उसमें सिर्फ आप समझिए ब्याज 1% का, एकदम ऐसे ही सामान्य रूप से करके। तब आप सोच लीजिए कि सबको बढ़ावा देने के लिए कि जो भी कोई काम करना चाहे वो दे, और कितनी बड़ी संख्या में लाभ ले रहे हैं। तो आप सब लोग तो अधिकारी के रूप में विभिन्न विभागों में जा रहे हैं, इसलिए हम इसीलिए इन बातों की चर्चा आपके सामने हमने कर दिया है कि इन सब बातों पर ध्यान रखिएगा। अभी तो हमने एक मामूली कुछ बातों की चर्चा की, लेकिन जितना काम किया जा रहा है, आप देखिए पढ़ने लिखने के लिए जो हम लोग काम किए, तो पढ़ाई लिखाई भी ठीक ढंग से होना चाहिए, एक एक चीज का काम। अभी बीच में तो जो कोरोना का दौर आ गया तो सब बंद हुआ, तो जितना पहले था उतना नहीं। अब जो भी लोग हैं हर चीज पर नजर रखना चाहिए। और दूसरी बात है कि कोई भी चीज नया हम लोग बना रहे हैं, चाहे सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो, सरकारी भवन हो, कोई भी चीज हम लोग बनाते हैं, तो उसके बाद उसका पूरे तौर पर मेंटेनेंस का काम हमेशा, और उसी के लिए विभाग ही को हमने कह दिया, कंसर्न विभाग को ही, कि आप इसका पूरा का पूरा मेंटेनेंस कीजिएगा। और उसके लिए ज्यादा से ज्यादा और अधिकारियों के, कर्मचारियों की नियुक्ति होने जा रही है। तो कोई मैंने समझिए कि ये किसी को टेंडर करके नहीं किसी को लगाएगा, यानी डिपार्टमेंट ही इस एक एक काम को करेगा। तो इन सब चीजों पर ध्यान रखना। अब ऐसा नहीं ना भाई कि अब हम लोग कोई चीज बनवा दिए, कोई बिल्डिंग बनवा दिए, सड़क बनवा दिए और उसके बाद कहीं कुछ हो। अभी तो आप लोग जिस कार्यक्रम में आए हैं जरा देख न लीजिए कि जो कुछ भी यहाँ पर कैसा है, एकदम कितनी साफ सफाई, एक एक चीज का काम। तो जो हम लोगों ने अब बनाना शुरू किया, जहां जहां भी हर जगह ठीक से बनाए, और अब सबके लिए हम लोगों ने कर दिया। अब आप लोगों को नई ट्रेनिंग हुई है तो जाके बिहार म्यूजियम भी देख लीजिए एक बार।